हेलो नमस्कार साथियों। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का उसका मज़ा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों। तो आप काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है। तो आशा करते हैं कि ऐसे ही रूटीन बनाए रखेंगे और हम राजस्थान के इतिहास को उंगलियों के ऊपर नसेंगे कि आखिरकार देखते हैं राजस्थान का इतिहास। तो सबसे पहले हम कल बात की थी हमने राजस्थान के इतिहास में चौहान राजवंश की, जिसकी उसका उत्पत्ति स्थल पढ़ा था और उसके बावजूद हमने बिजोली अभिलेख पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के इतिहास में चौहान राजवंश की रियासतों में रहेगा। इसका प्रमुख रियासत है चौहान राजवंश जो है वो हमने पढ़ा था, जिसका हमने उत्पत्ति देखा था और उसके बाद में हम आज पढ़ेंगे उसकी प्रमुख रियासत है। तो चौहान राजवंश को किन किन रियासतों में विभाजित किया है वो हम आज बात करेंगे। तो चौहान जो राजवंश है उसको हमने से 7 जो है वो अलग अलग रियासतों में बांटा है, जैसे सांबर अजमेर है, रणथंभौर, मांडोर, जालोर, सिरोही, कोटा और बूंदी। इन 7 जो रियासतें हैं, इन 7 रियासतों के अंदर पूरा हमारा चौहान जो राजवंश है वो पूरा इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है या शामिल किया हुआ है। और स्टूडेंट्स से हमारे रिक्वेस्ट रहेगी कि उनको हमको एक जैसे जितनी रियासतें हैं उससे हम आज सांबर अजमेर की रियासतें पढ़ेंगे। उससे हम पहले बात करते थे कि चौहान राजवंश की हमने एक और गाइड्स के अंदर देखा है, तो उसकी जो उत्पत्ति स्थल जो हमने काफ़ी पढ़े हैं, तो एक और उत्पत्ति स्थल है जो हमने देखने मिला, तो उसको भी क्लियर करते हैं ताकि कोई एग्जाम के अंदर पीछे न रह सके, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पीछे न रह जाए। तो एक उत्पत्ति स्थल की बात करें तो एक संपादक सांबर झील के आसपास या उसका क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र, चारों तरफ का क्षेत्र, वहाँ पर हमें एक और देखने मिलती है कि वहाँ पर भी चौहानों की जो उत्पत्ति है वहाँ पर देखने उत्पत्ति स्थल माना जाता है। और एक इतिहासकार रामकरण आसोपा के अनुसार है कि वो कहता है कि ये चौहान सांबर झील के आसपास रहते थे, इसलिए वो जो है चौहान है वो चौहान राजवंश के चौहान कहलाए। चौहान जो है वो चौहान कहलाए, कैसे कहलाए कि वो सांबर झील के आसपास रहते थे इसलिए वो चौहान कहलाए। ये कहना है इतिहासकार रामकरण आसोपा के अनुसार। क्यों बन सकता है कि इतिहासकार रामकरण आसोपा के अनुसार उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि चौहान कहाँ के निवासी थे या उसका जो उत्पत्ति स्थल कहाँ रहता है। तो ये हमने पढ़ दिया कि इतिहासकार रामकरण आसोपा कहता है कि उनका सांबर झील के आसपास रहते थे इसलिए वो चौहान कहलाए। ये तो हो गया हमारा। और इसका एक ध्यान रखना है कि चौहानों की जो राजधानी है वो हमारे तो राजधानी जो थी वो थी अहिछत्रपुर। जिसको हम अभी कहते हैं वर्तमान में इसको जो कहते हैं नागौर है। इसका जो आधुनिक नाम जो है वो नागौर है और प्राचीन नाम था वो अहिछत्रपुर के नाम से नागौर जनपद में उसकी राजधानी थी। अब हम बात करते हैं सांबर अजमेर में चौहान रियासत है। प्रमुख जो चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे हम सांबर अजमेर के अंदर कौन कौन से चौहान इतिहास पढ़ेंगे। तो वासुदेव, सबसे पहले हम बात करते हैं वासुदेव के बारे में। तो वासुदेव के बारे में बात करते हैं, इसका जो बड़े बड़े सब शासक रहेंगे तो एक एक शासक को हम थोड़े अध्ययन करेंगे। हाँ, एक बात हो सकती है दोस्तों कि आपको थोड़ी इसमें पढ़ने में और देखने में वो दिक्कतों का सामना करना होगा, क्योंकि आखिरकार दिक्कत यह है कि बोर्ड की जो साइज़ है वो थोड़ी सी कम है, आप समझ चुके होंगे। तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिखा है। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि उसको पूरे तरीके से आपके पास में आपके स्पीक के माध्यम से आप तक आवाज़ पहुंच जाएगी, लेकिन यहाँ लिखने की थोड़ी दिक्कत का सामना रहेगा। तो कुछ टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद में आपकी ये दिक्कत का सामना समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वासुदेव। वासुदेव क्या है? वासुदेव सांबर अजमेर में चौहान का जो संस्थापक था। सांबर अजमेर में चौहान रियासतों का चौहानों का संस्थापक था वासुदेव। इन्होंने जो स्थापना है वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। उनकी स्थापना जो है इसने की थी वो की थी 551 ईस्वी में। लेकिन एक ऐसा स्थापना 551 ईस्वी में की थी। लेकिन राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश का ये कहना है कि इनकी स्थापना जो है वो 555 ईस्वी में
555 ईस्वी में मानी जाती है। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार इसकी स्थापना 555 ईस्वी में मानी जाती है। ये हो गया वासुदेव। अब हम बात करते हैं गोलक प्रथम के बारे में। गोलक प्रथम का इतिहास में सांबर अजमेर में क्या योगदान रहा। तो सांबर अजमेर में गोलक प्रथम जो है वो हमारे गोलक प्रथम जो है वो स्वतंत्र सांबर चौहान में जो अजमेर का जो सांबर में जो शासक बना था, स्वतंत्र सांबर अजमेर का स्वतंत्र शासक था। इन्होंने मतलब पहले जो थी वो जो सांबर अजमेर का वो प्रतिहारों के प्रति सामंत थे या प्रतिहारों के अधीन थे। प्रतिहार राजा जो था नागपुर सेकंड ने, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रतिहार राजा नागपुर सेकंड ने गोलक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी, लेकिन कालांतर में गोलक प्रथम ने उनकी अधीनता को इनकार कर दिया, अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हमें इस तरह की उपाधि देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने दम के ऊपर पूरा विश्वास था। उन्होंने ये विश्वास था कि हम अपने साम्राज्य में चौहानों की स्थापना की और स्वतंत्र चौहान शासक थे वो हमारे गोलक प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक, साम्राज्य में प्रथम स्वतंत्र शासक। प्रथम स्वतंत्र शासक थे गोलक प्रथम। अब हम बात करते हैं संदनराज। संदनराज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन आता है कि संदनराज की जो पत्नी है उसका नाम है हमारी आत्मप्रभा। आत्मप्रभा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1000 दीप जलाकर हमारे पुष्कर अजमेर के अंदर, पुष्कर तो आपका सुना होगा, पुष्कर जो बहुत बड़ी जो झील है, आत्मप्रभा पुष्कर के अंदर उन्होंने 1000 दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसकी भगवान शिव की पूजा करती है, ये भगवान शिव की पूजा की थी उन्होंने, 1000 दीप करती थी, वो कर रही थी। और उन्होंने ये योग क्रिया में भी निपुण है, ये किसमें, और योग क्रिया में निपुण है, ये योगा भी इसको आता है, योग क्रिया में भी निपुण है। तो ध्यान रखना संदनराज है, इसकी पत्नी आत्मप्रभा है, इसकी पत्नी आत्मप्रभा जिन्होंने पुष्कर झील में अजमेर के अंदर 1000 दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। अब हम बात करते हैं वाकपति राज। वाकपति राज जी बहुत अच्छा शासक, जिन्होंने बहुत अच्छा, इन्होंने इतिहास के अंदर देखा जाए तो मध्यकाल राजस्थान इतिहास में वाकपति राज का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। कितने युद्धों का, 108 युद्धों का विजेता। एक 108 युद्धों का विजेता जो है वो हमारे वाकपति राज का कहा जाता। और इनके पुत्र जो है नांडूर पुत्र जो है, इसके पुत्र लक्ष्मण राज है, इसके पुत्र लक्ष्मण राज है। नांडूर में हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर जो पढ़ा है हमारे जो नांडूर में जब आएंगे अपन, तो नांडूर में जो चौहान राज्य की स्थापना की थी वो हमारे जो वाकपति राज के जो पुत्र है वो सुपुत्र जो है जो हमारे लक्ष्मण राज है, नांडूर में चौहान राज्य की स्थापना की। तो हमने ये वाकपति राज के बारे में हमने ये पढ़ा कि इसकी जो वाकपति राज जो है ये 108 युद्धों का विजेता है और इसके पुत्र लक्ष्मण राज ने नांडूर में चौहान राज्य की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन सपने की संभावना है दोस्तों। तो बात करते हैं उसके बाद में हमारे विग्रहराज सेकंड सर आते हैं। विग्रहराज सेकंड है, इसने गुजरात के सालुकी राजा मूलराज फर्स्ट को हराया तथा भरूच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, विग्रहराज सेकंड से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि किस सीधा आता है कि चौहान राज्य की कुलदेवी कौन है। चौहान राज्य की सांबर अजमेर में चौहान राज्य की कुलदेवी कौन है। सांबर अजमेर में चौहानों की कुलदेवी बहुत है, लेकिन सांबर अजमेर में चौहानों की कुलदेवी आशापुरा है। आशापुरा माता का मंदिर किसने बनाया, तो विग्रहराज सेकंड ने बनाया। कैसे बनाया, तो उन्होंने विग्रहराज ने गुजरात के सालुकी राजा था मूलराज फर्स्ट, उसको हराया तब भरूच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। ये हमें क्लियर रखना है। इन्होंने बहुत अच्छा किया, तो यहाँ लिख लीजिए आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। बहुत इंपॉर्टेंट लिख दिया है, आपको साफ साफ दिख नजर आता होगा। तो आशापुरा माता का नंबर बनाया विग्रहराज सेकंड। अब हम पढ़ेंगे गोविंद थर्ड के बारे में। गोविंद थर्ड भी अपने जीवन काल में बहुत खतरनाक रहा था। सांबर अजमेर में जितने भी शासक पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। और उन्होंने कोई क्वेश्चन एक आधा कोई कंपटीशन एग्जाम के अंदर सकता ही है,
के साथ, और हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत फाउंडेशन लेवल से पढ़ रहे हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स को एक अच्छे से समझ में आ सके। ऑनली शॉर्टकट में क्वेश्चन नहीं देते हैं, एक एक प्रशासक को देते हैं, उससे अपने जीवन काल में किस रियासत के प्रति कितना योगदान रहा वो भी हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमने वासुदेव बड़ा, ये सांबर का प्रथम स्वतंत्र राजा नहीं था, ये स्वतंत्र राजा प्रथम था, ये प्रथम ये स्थापना इसमें संस्थापक था, ये सांबर अजमेर राज्य का संस्थापक था। ये 551 में स्थापना की थी, लेकिन राज्य को उसकी प्रबंध को उसके अनुसार उसके स्थापना 555 में मानी जाती है। तो इस तरीके से हम एक शासक के बारे में 7-7 8-8 बातें करें, इसका मतलब है कि अपना मामला कंप्लीट है। जब तक इतिहास कंप्लीट हो जाएगी तब तक हम अंगुलियों के ऊपर नसाने की कोशिश करेंगे। तो हम वापस आते हैं पॉइंट पर। गोविंद थर्ड है। गोविंद थर्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा था? गोविंद थर्ड के बारे में हमने ये पढ़ा था कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। गोविंद थर्ड जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी रहता है। तो इतिहास का फरिश्ता है, इतिहास का फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं कर दिया। गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं, इतिहास का फरिश्ता कहता है। कौन सा है? इतिहास का फरिश्ता। इतिहासकार हमारे बहुत रहे हैं, काफ़ी इतिहासकार है, सब अलग अलग। जैसे हमने पिछले अभी जस्ट पढ़ा इतिहासकार अशोपा, इतिहासकार फरिश्ता। तो इतिहासकार फरिश्ता है, इतिहासकार फरिश्ता करेंगे। इसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया, मारवाड़ पार तथा पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज हमने सुना हुआ। तो पृथ्वीराज जो विजय था, पृथ्वीराज विजय में से वेरीधट की उसको उपाधि दे दी कि पृथ्वी वास्तव में वेरीधट है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले जो व्यक्ति होता है उसको वेरीधट की उपाधि दी। पृथ्वीराज विजय ने कैसे दी? वेरीधट है, तो इसको उपाधि दी थी वेरीधट की। वेरीधट की उपाधि किसको दिया? क्वेश्चन आ सकता है साफ किसने दी थी? पृथ्वीराज विजय ने दी थी। किसको दी थी? विग्रहराज सेकंड को दी थी, गोविंद थर्ड को दी थी विग्रहराज। क्योंकि इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया और पृथ्वीराज विजय ने उसे वेरीधट की उपाधि देकर छोड़ दिया कि भाई लेते उपाधि, क्योंकि उन्होंने उपाधि का हकदार भी था। तो कहते हैं कि प्रयास करते रहो, परिणाम अपने आप आता है। उन्होंने पार नहीं करने दिया और अपने आप उनको उपाधि आके मिल गई। तो ऐसे ही हम भी सफल होंगे। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अजय राज। अजय राज भी बहुत इंपोर्टेंट है। अजय राज के लिए हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन मैं साफ आपको अजय राज के बारे में 7-8 बातें बता दूंगा जिसको आपको कभी आपने सुनी होगी, लेकिन मैंने बहुत अच्छी गाइड्स के अंदर अच्छे नोट्स में इंक्लूड करके यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा कि अजय राज का इतिहास के अंदर और हमारे चौहान राज्य में जो सांबर राज्य में चौहान राज्य जो इतिहास है उसमें अजय राज के कितना महत्वपूर्ण होगा। और अजय राज का जो है वो कहीं न कहीं क्वेश्चन सकता ही है। और अजय राज जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा तारीख है। सबसे पहले अजय राज के बारे में बात करते हैं। तो अजय राज ने 1113 उसमें अजमेर की स्थापना की, अपने अजमेर की स्थापना कर दी। उसके बाद में अजमेर के किले का भी निर्माण करवाया उसने। दूसरा काम उसने किले का निर्माण कराया। उसके बाद में उन्होंने बहुत ही पास्तुरनाथ मंदिर में सोने का कलश भेंट करवाया। तीसरी बात, चौथी बात हम बात करेंगे कि उन्होंने दिगंबर होते हैं, एक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उसे बोलते हैं श्वेतांबर। तो दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच में उन्होंने शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की है। शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की मतलब जो शास्त्र होते हैं उसकी अध्यक्षता की, बहुत अच्छा काम किया। चौथी बात ये। पांचवी बात हम इसके अजय राज के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि इनकी रानी सुमल देव के नाम पर इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, बहुत इंपोर्टेंट है। उन्होंने इनकी रानी सुमल देव के नाम पर इन्होंने सोने के सिक्के चलाए और उन्होंने गजनी के राजा को भी हराया था। इसने गजनी के राजा को भी हराया था अजय राज ने। किसने हराया था? अजय राज ने। और उसके बाद में इसके जो बेटा था अर्णोराज को राजा बनाया, साम्राज्य का राजा बनाया और स्वयं सन्यासी बन गया। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा शासक था जिनके बेटे को शासक बनाया और स्वयं सन्यासी बनाया? तो सीधा हमारे अजय राज आएंगे जिनके बेटे अर्णोराज को शासक बना दिया और अजय राज को सन्यास धारण कर लिया कि हमारा जीवन और ओनली यहाँ पर दिया गया 32 वर्ष की आयु में ये अपना सन्यास लेने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो हेलो नमस्कार आप सबको। मुझे उम्मीद है कि चौहान राज्य की जो रियासतें हैं, जो प्रमुख रियासतें हैं, जिसमें से हम सांबर अजमेर रियासत जो संस्कृत हमें वासुदेव है, जो प्रथम है, संदन राज है, वाघपति राज है, विग्रहराज सेकंड है और गोविंद थर्ड है, अजय राज के बारे में हमने बात की। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन सपने वाले हैं। तो हम आज 7 हैं और इसमें से अभी काफ़ी 7 और भी शासक हैं जो बाकी है, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जो भी है
जो बाकी है शासक उसको हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम जैसे सांबर अजमेर पढ़ने जाएंगे, सांबर अजमेर कंप्लीट होने के बाद अपना रणथंभौर चालू होगा, उसके बाद नाडोर हो जाएगा, जालोर होगा, सिरोही होगा, कोटा होगा, बूंदी होगा। इस तरह से हमारा चौहान राजवंश खत्म हो जाएगा और हमने राजवंश जो है चौहान, चालुक्य, परमार, पटियार, योगिक, राठौर, सिसोदिया, इस तरह से देखा जाए तो मध्यकालीन राजस्थान इतिहास काफ़ी बड़ा जो है नी लेवल काफ़ी बहुत बड़ा रहता है। तो कोशिश करते हैं कि इसको अच्छी तरह से समझ कर करेंगे ताकि आप और हम सबका डाउट क्लियर हो सके। और आशा करते हैं कि हम जल्द से भजन लाल सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसियों में कहीं कहीं अपनी योजना को, अपनी जो योजना बनाई हुई है वहाँ पर इतने चौका लगा सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। रिविजन करके करेंगे और कल आते ही हम वापस इस क्लास को एक बार पुनः रिवीजन के माध्यम से करेंगे और घर पर पूरा हो सके तो प्रयास करेंगे ताकि आपको और हम सबको डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।